हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोचिंग बाय एमडी सर। तो आज पढ़ा जाएगा भाई इट का प्रयोग। अब इट का प्रयोग बहुत छोटा सा यूज है, जैसे देयर का यूज हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में। आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ऑल यूजेस के नाम से पढ़ा हुआ है। तो इट का प्रयोग सेम देयर जैसा ही है। इट का प्रयोग कब किया जाएगा? यदि वाक्य में दिन, महीना, समय, वर्षा, गर्मी, सर्दी या अन्य प्राकृतिक संबंधी जो घटनाएं होती हैं उनका भाव यदि बोध हो रहा है तो हम इट का प्रयोग करेंगे। इट का प्रयोग ये ऐसे नहीं लगाया जाता है, ये एक हुबहू देयर जैसे एक यूज है, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता। ये नहीं, वैसे इट का अर्थ तो इस होता है। चलो देखते हैं भाई इट का प्रयोग। यूज ऑफ इट, यूज ऑफ इट, इट। अच्छा, इट के एक डेफिनेशन तौर पर लिख लेते हैं। नंबर एक फैक्ट है, यदि वाक्य में समय, दिन, यदि वाक्य में समय, दिन, महीना, गर्मी, सर्दी, वर्षा तथा अन्य प्राकृतिक घटनाओं का भाव बोध होता है, बोध होता है। तो पहला फैक्ट यही है, यदि वाक्य से समय का भाव बोध हो रहा है, यदि वाक्य से दिन का भाव, समय का मतलब 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे ये समय, दिन सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, महीना के नाम यदि आते हैं 1 जनवरी है, 5 जनवरी है, 6 जनवरी है, गर्मी मान लीजिए, गर्मी, सर्दी, वर्षा या अन्य जो सीजन्स है, ऋतुओं के नाम आ जाते हैं, तो उनके ऐसे वाक्यों में हम इट का प्रयोग करेंगे। यदि इन चीज़ों का भाव बोध हो रहा है तो हम इट का प्रयोग करेंगे। नंबर दूसरा, इट का अर्थ यह से नहीं लगाया जाएगा, यह से नहीं लगाया जाएगा। भैया इट का अर्थ हम ऐसे नहीं लगाएंगे, ये तो एक यूज है जनरली जिसका यूज किया जाता है, ठीक। अब इसका रूल देख लेते हैं भैया, कैसे वाक्य को ट्रांसलेट किया जाएगा, कैसे हम बनाएंगे, ठीक, उसके बारे में जानते हैं। तो रूल इसका होता है, सबसे पहले हमको इट रखना है, इट के बाद हमको बी वर्ब देखना है, बी वर्ब इसमें भी यूज होती है। इसके बाद मेन वर्ब, फिर इसके बाद अदर। ये इसका रूल रहेगा, इट आएगा, बी वर्ब रहेगी, मेन वर्ब रहेगा। अब मेन वर्ब के बाद हम लोग क्या करेंगे, अदर चीज़ें। अदर चीज़ों का मतलब जो इनका भाव बोध हो रहा है ये चीज़ें आएंगी। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा कंठस्थ भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम कह देते हैं, आज बहुत गर्मी है, वैसे आज गर्मी है, आज बहुत गर्मी है,
भाई ऐसे आ गया। आज बहुत गर्मी है। अब वाक्य में देख लो, गर्मी क्या है? एक सीजन है। सीजन का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसे वाक्यों के साथ हम कहे का प्रयोग करेंगे। फिर इसमें पता नहीं चल रहा कि सब्जेक्ट है कौन, और मौसम का भाव भी बोध हो रहा है, मौसम संबंधी घटना भी हो रही है। जब मौसम संबंधी घटना हो रही है तो हम सब्जेक्ट किसको बना देंगे? या इट। अब इसके बाद है शब्द आया है, बी वर्ब है। यदि है शब्द आया है वाक्य में तो हम बी वर्ब एजमार का प्रयोग करेंगे। और यदि था शब्द आता है तो हम वाज या वर का प्रयोग करेंगे। ठीक, अगर पास्ट में बात हो रही है तो वाज या वर का प्रयोग करेंगे। यदि प्रेजेंट की बात हो रही है तो हम एजीएम आर का प्रयोग करेंगे। जनरली इट के साथ हम इसका ही प्रयोग करते हैं और ज़्यादातर इट का ही प्रयोग होगा। इट इज। अब इसके बाद भैया क्या है? बहुत। एडवर्ब वेरी। गर्मी का मीन्स होती है हॉट। टुडे, इट इज हॉट टुडे। आज बहुत गर्मी है। जैसे हम कहते हैं आज 11 सितंबर है। क्या लिखा भाई? आज 11 सितंबर है। तो भैया महीने का नाम आ रहा है ना, महीने का नाम आ रहा है तो क्या लिखेंगे? इट। है शब्द आया है तो क्या लिखेंगे? एज। क्या है? 11 सितंबर, तो लिख देंगे 11 सितंबर। टुडे। आज 11 सितंबर है भैया। जैसे और कह दें आज गुरुवार है। आज क्या है? गुरुवार है। भैया दिन का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दिनों के नाम आए, महीनों के नाम आए, या फिर गर्मी, सर्दी, वर्षा या अन्य प्राकृतिक घटनाएं हों तो हमें इट का ही प्रयोग करना है। इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं देखना है। इट इज थर्सडे टुडे। जैसे और देख लो, अभी 4 बजे हैं। ये लिखा है अभी 4 बजे। समय है ना, तो जब समय है तो हम क्या लिखेंगे? इट इज 4 o'clock now। अभी 4 बजे हैं। जैसे अभी 6 बजे थे। लिखा अभी 6 बजे थे, तो फिर भैया क्या करेंगे? इट वॉच। था शब्द आया है ना, वॉच 6 o'clock now। अभी कितने बजे थे? 6 बजे थे। वाक हमारा निगेटिव आ जाए, नकारात्मक आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे? जैसे हम देयर के यूज में नकारात्मक वाक्य को ट्रांसलेट किए थे, वैसे इसको भी करना है। इट हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट लगा देना है, बाकी रूल वही रहेगा जो पहले लिखा हुआ है। हाँ, तो यदि वाक्य हमारा निगेटिव आ रहा है, निगेटिव सेंटेंस, तो भाई हम क्या करेंगे? रूल वही रहेगा, हमको सिर्फ नॉट लगाना है। नॉट कहाँ लगता है? सहायक क्रिया के बाद, यानी बी वर्ब जो भी आएगी उसके बाद हम लगा देंगे नॉट। इसके बाद जो भी मेन वर्ब होगी
और फिर अदर चीज़ें आ जाएंगी भाई। ठीक, अदर चीज़ें, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल होगा, ये रहेगा। ठीक, और एग्जाम्पल देखो, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हम कह दें आज धूप नहीं थी, आज धूप नहीं थी। भैया धूप क्या है, मौसम से रिलेटेड है, तो लिखेंगे इट वाज नॉट सनशाइन। सनशाइन मीन्स होती है धूप, आज धूप नहीं थी। नंबर दूसरा, अभी 5 नहीं बजे हैं, अभी 5 नहीं बजे, तो भैया क्या लिखेंगे, इट इज नॉट 5 o'clock। इट इज नॉट 5 o'clock, अभी 5 नहीं बजे। और जिसे हम कहते हैं, अगला एक और देख लो, आज बहुत सुहावना सुहावना दिन है, आज बहुत सुहावना दिन नहीं था, आज बहुत सुहावना दिन नहीं था भैया, तो क्या लिखेंगे, इट वाज नॉट वेरी मैग्निफिसेंट डे। इट वाज नॉट वेरी मैग्निफिसेंट डे, आज बहुत सुहावना दिन नहीं था। वाक्य भाई इंट्रागेटिव आ जाए, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए तो हमें वही रूल फॉलो करना है जो आप लोगों ने टाइम एंड टेंस में पढ़ा है। अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है तो पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आएगी। जो भी बी वर्ब यूज हुई होगी या होना होगा उसी को हम पहले रखेंगे, इसके बाद इट आएगा, इसके बाद आप लोगों का मेन वर्ब आ जाएगा, फिर इसके बाद जो भी होगा वो रख देंगे। यानी इंट्रागेटिव सेंटेंस देख लो भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि भाई इंट्रागेटिव सेंटेंस आ रहा है, इंट्रागेटिव सेंटेंस में यदि यस नो क्वेश्चन वाले आ रहे हैं या WH वर्ड वाले आ रहे हैं, दोनों को देखना है। रूल वही रहेगा। यदि आप लोगों को टाइम एंड टेंस नहीं आते हैं तो पुराने वीडियो आप लोग देख सकते हैं। देखो एग्जाम्पल सीधे, रूल लिखना है, रूल देखो एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं क्या आज गर्मी है, करें क्या आज गर्मी है। भैया पहले क्या शब्द आया है तो पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। जो भी बी वर्ब यूज होना है पहले उसको रख देंगे। बी वर्ब है इज एम आर, इट के साथ क्या का प्रयोग होता है, इज का, ज़्यादातर इसमें इज ही, इज। इसके बाद क्या आएगा, इट। गर्मी के लिए हम क्या लिखेंगे, हॉट टुडे, इट इज हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी, आज गर्मी है। जैसे अगला देखो, क्या आज अभी 6 नहीं बजे हैं। क्या आज अभी 6 नहीं बजे हैं, तो भैया क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे
इज, क्या लिखेंगे, इज। इसके बाद इट नॉट 6 o'clock, it is not 6 o'clock now, today, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द आ जाए, क्या, कब, कैसे, कहाँ, जो भी WH वर्ड है, तो क्या करेंगे, पहले WH वर्ड को रख देंगे, फिर इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, इट आ जाएगा। वाक्य में नेगेटिव वर्ड है तो नेगेटिव, फिर इसके बाद आगे जैसे यहाँ बना हुआ है, जैसे देख लो, कल गर्मी, चेंज कर देते हैं, कल ठंडी क्यों नहीं थी, कल ठंडी क्यों नहीं थी, ये ठंडी ठा ठठेरा आएगा, हम डंडी लिखे भाई, कल ठंडी क्यों नहीं थी। अब भाई क्या करेंगे, पहले आएगा क्यों, तो लिख देंगे वाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वो आ जाएगा, एज, वो अब नेगेटिव वर्ड है तो नॉट, कोल्ड, कोल्ड माने ठंडी होती है, और यस्टरडे लिख देंगे क्योंकि पास्ट की बात है, और ये फुल स्टॉप लग जाएगा। देखो भाई और एग्जांपल, अंधेरा क्यों होता जा रहा है, अंधेरा क्यों होता जा रहा है भाई, तो पहले बनाएंगे वाई, इसके बाद इज, इट, होना, ग्रो, GROW, ग्रोविंग, तो वाई इज इट ग्रोविंग डार्क, अंधेरा क्यों होता जा रहा है, वाई इज इट ग्रोविंग डार्क। अगला जैसे हम कहते हैं, आज जोर जोर से वर्षा हो, क्यों हो रही है, तो भाई आज जोर जोर से वर्षा क्यों हो रही है, तो अब ऐसे वाक्य को कैसे बनाएंगे, पहले क्यों को लिखेंगे, वाई इज इट, वर्षा होना, रैन में, रैनिंग हेवनली, टुडे, टुडे आ जाएगा भाई। तो ये कुछ वाक्य रहे आप लोगों के सामने। आई होप आप लोगों को समझ में ज़रूर से ज़रूर आया होगा। यदि आप लोगों को कोई और समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। पूरा प्रयास किया जाएगा कि आप लोगों की सारे क्वेरीज का, सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाए। तो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।